नमस्कार, मैं हूं स्मृति झा और आप देख रहे हैं द सूत्रधार। हम सब जानते हैं कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना ईस्वी सन 1574 में शुरू की। ठीक इसके 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन बाद राम विवाह के दिन इसे पूर्ण किया। विक्रम संवत के अनुसार इसकी रचना सन 1631 में शुरू हुई और 1633 में पूर्ण हो गया। उस समय देश के अधिकांश हिस्से में अकबर का शासन हुआ करता था। कहा जाता है कि एक बार अकबर तुलसीदास जी से नाराज हो गए और उन्होंने उन्हें कैद करवा लिया। इसके बाद हनुमान जी की वानरी सेना ने अकबर और उसके सैनिकों पर हमला कर दिया। विस्तार से सुनाते हैं आपको यह रोचक कहानी। एक समय की बात है, बाबा तुलसीदास सुबह गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। उसी समय एक स्त्री जिसके पति की मृत्यु हो गई थी, सती होने के लिए जा रही थी। सती होने से पहले स्त्री सभी का आशीर्वाद ले रही थी। रास्ते में तुलसीदास जी भी दिख गए। तब दुल्हन की तरह सजी स्त्री उनके पांव छूने के लिए नीचे झुकी। तुलसीदास जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अखंड सौभाग्यवती भवः। उस स्त्री के साथ चलने वाले लोगों ने कहा कि बाबा, इसके पति की तो मृत्यु हो चुकी है। लोगों ने तुलसीदास से अपने आशीर्वाद को सही साबित करने का आग्रह किया। तुलसीदास ने बहुत मना किया, लेकिन लोग नहीं माने और फिर तुलसीदास जी ने कहा, ठीक है, मुझे मृत शरीर के पास ले चलो और सभी अपनी आंखें बंद रखेंगे। बाबा तुलसीदास ने राम जी से प्रार्थना की और वह मृत व्यक्ति राम राम बोलकर उठ गया। कहते हैं कि तुलसीदास जी का अनुष्ठान देखने के लिए एक व्यक्ति ने आंखें खोल दी थीं। वह अंधा हो गया। इस घटना के बाद तुलसीदास जी की ख्याति बादशाह अकबर के दरबार तक पहुंच गई। उन्होंने तुलसीदास को दिल्ली बुलाया। राजा टोडरमल तुलसीदास के नज़दीकी थे। उन्होंने ही अकबर को तुलसी के चमत्कार के बारे में बताया था। अकबर को तुलसीदास जी के चमत्कार पर भरोसा नहीं हो रहा था। बादशाह ने तुलसीदास जी को अपने सामने हाजिर होने का फरमान भेजा। अकबर के सैनिकों ने तुलसीदास जी के पास जाकर कहा कि बादशाह ने आपको हाजिर होने को कहा है। तुलसीदास जी ने कहा कि मेरे तो एक ही बादशाह हैं, प्रभु श्री राम। मैं तो भगवान श्री राम का भक्त हूँ। मुझे किसी बादशाह के आज्ञा पालन की आवश्यकता नहीं। तुलसीदास जी ने वहां जाने से साफ इनकार कर दिया। जब यह बात बादशाह को पता चली तो उसने तुलसीदास जी को बंदी बनाकर उसके सामने पेश करने को कहा। तुलसीदास जी को जंजीरों में जकड़कर अकबर के सामने पेश किया गया। अकबर ने कहा कि मैं बादशाह हूं और तुम्हें नहीं मालूम कि एक बादशाह के सामने सिर झुकाकर खड़े रहते हैं। यह सुनकर तुलसीदास जी ने विनम्रता से कहा कि मेरा सिर मेरे प्रभु श्री राम के सामने ही झुकता है, क्योंकि वे ही तीनों लोकों के मालिक हैं। यह सुनकर बादशाह अकबर क्रोधित हो गया और उसने कहा कि हम चाहें तो अभी तुम्हारा सिर कलम कर सकते हैं या तुम्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल सकते हैं। देखते हैं कि फिर तुम्हारे प्रभु श्री राम तुम्हें कैसे बचाते हैं। इस पर तुलसीदास जी ने कहा कि मेरे प्रभु श्री राम को मुझे बचाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह तो बहुत छोटा सा काम है। यह काम तो प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान ही कर देंगे। तुलसीदास जी की बातें सुनकर अकबर और क्रोधित हो उठा। उसने सिपाहियों से कहा कि इस दुष्ट को कारागार में डाल दो। कारागार में तुलसीदास जी ने हनुमान जी का स्मरण किया। उनके मुख से हनुमान चालीसा निकलने लगी। इस प्रकार कारागार में ही हनुमान चालीसा की रचना हुई। तुलसीदास जी हनुमान चालीसा पढ़ते रहे। कहते हैं कि इसके बाद हजारों की संख्या में बंदरों ने राजधानी पर हमला कर दिया। देखते देखते अकबर के महल और जेल खाने के आसपास बंदरों की संख्या बढ़ने लगी। नगर में अचानक बंदरों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। अकबर के सैनिकों पर बंदरों ने हमले शुरू कर दिए। हमले को देखकर सारे सैनिक घबराने लगे। लोगों में भय व्याप्त हो गया। अकबर ने अपने मंत्रियों से इस बारे में जानकारी मांगी। ये क्या हो रहा है? ये अचानक इतने सारे बंदर कहाँ से आ गए? तब उनके मंत्रियों ने कहा कि महाराज, ये वानर सेना है, तुलसीदास जी की रक्षा के लिए आई है। अब इन बंदरों का गुस्सा तब तक शांत नहीं होगा जब तक हम तुलसीदास जी से माफ़ी नहीं मांग लेते।
यह चमत्कार देखकर अकबर भी आश्चर्यचकित रह गए। तब बादशाह अकबर ने तुलसीदास जी को रिहा करते हुए उनसे माफ़ी मांगी और सीताराम के तस्वीर वाली मुद्रा भी चलाई। इसके अतिरिक्त अकबर पर वानरी सेना के हमले को लेकर कुछ अन्य कहानियां भी कही जाती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि अकबर ने तुलसीदास जी से उसकी प्रशंसा में कुछ ग्रंथ लिखने और चमत्कार दिखलाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया था। इसके बाद अकबर ने उन्हें बंदी बना लिया था। तब तुलसीदास जी ने अकबर के कारागार में ही हनुमान चालीसा लिखी और उसका निरंतर पाठ किया। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा के कई बार पाठ के बाद अकबर के महल परिसर और शहर में अचानक बंदरों ने हमला कर दिया और तब मजबूरन अकबर ने तुलसीदास जी को रिहा करने का आदेश दे दिया था। कहते हैं कि मृत्यु लोक यानी पृथ्वी लोक पर कलयुग में भी हनुमान जी सदैव निवास करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तुलसीदास जी और अकबर की ये कहानी इस बात की पुष्टि करती है। ऐसी ही कहानियां और देवी देवताओं के चमत्कार की कहानियां सुनने के लिए आप देखते रहिए द सूत्रधार। धन्यवाद।